हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुणवंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में आज हमारा जो दूसरा चैप्टर जो चल रहा था आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो इसमें ये दूसरी वीडियो है। तो इसमें आज हम एक डेरिवेशन कराने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये आपको देखो, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि क्या चीज कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए या वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है। तो इसके लिए आपको तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया है, कोई एक आवेश है, प्लस क्यू कूलम आवेश है, जो बिंदु ओ पर स्थित है या बिंदु ओ पर रखा है। ठीक है, तो और यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, इतनी थ्योरी करनी है केवल। इससे इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये लाइन और लिख देनी है। तो 2-3 लाइन होगी। क्या, पहला, माना प्लस क्यू कूलम आवेश एक बिंदु ओ पर रखा है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। इस बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब आप जानते हो क्या परिभाषा, इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो वैद्युत विभव की एक परिभाषा हमने बताई थी। वैद्युत विभव की जो परिभाषा थी, वैद्युत विभव बराबर क्या फॉर्मूला था, V बराबर W/Q0। ठीक है, अब ये Q0 का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो देखो अब क्या करेंगे हम। जैसे हम यहाँ पर ये करेंगे, इतनी थ्योरी लिख दी, यहाँ हमें क्या वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे हम, नई लाइन से लिखेंगे, माना बिंदु P पर कोई क्या परीक्षण आवेश लाने पर, क्या लिखा है यहाँ पर, हम परीक्षण आवेश लेकर आए। ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि परीक्षण आवेश पर कितना विभव लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना बल लग रहा है, उस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हम वहां पर परीक्षण आवेश लेकर आए तो हम वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो V बराबर W/Q0। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/Q0 इंटू W। ठीक है, W क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताई थी परिभाषा कि जो Q जो होता है आपका परीक्षण आवेश होता है, W आपका क्या होता है, W कार्य होता है। ठीक है, परिभाषा वैद्युत विभव की क्या थी कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर जितना कार्य किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाता है, उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यानी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाता है, उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने फिर बता दी है, लेकिन ये पहली वाली वीडियो में खूब डिस्कस किया है, इसका खूब विस्तृत जानकारी की है डिटेल्स में। ठीक है, तो ये 1/Q यानी कि W ऊपर मल्टीप्लाई है, तो अभी भी W ऊपर ही मल्टीप्लाई है, जिसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज आ जाएगी। समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं W ये क्या है, इसको मैं कितना लिख दूंगा, बल गुणा विस्थापन, यानी कि F इंटू आर, ऐसा लिख सकता हूं। क्यों, देखना जरा, क्या, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, विस्थापन होता है। तो ये कार्य W हो जाएगा, बल आपका F हो जाएगा, इंटू विस्थापन कितना है, यहां से यहां तक का मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, R, आपका विस्थापन R कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, ये हो जाएगा। अब देखिएगा, जब वैद्युत बल है तो कूलॉम का नियम और पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में। तो कूलॉम का नियम क्या कहता था, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, बल बराबर मैं तुम्हें बता दूं 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये कूलॉम का नियम होता था। तो अकॉर्डिंग दिस में यहाँ पे लगाऊंगा बल का मान, तो 1/4πε0 K Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे कितना है, Q0 है, और r² इंटू ये वाला लिख दिया मैंने यहाँ, विस्थापन वाला हाथ मैंने ये लिख दिया। ये आप चूकी करके लिखते जाना, चूकी करके साइड में। ठीक है, ये अलग की बात है, इसके साइड में लिख देना, आपकी ये चीज होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा, यहाँ के बाद में एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूँ। देखिएगा, Q0 से ये Q0 कट जाएगा और एक r² से एक r कट जाएगा, तो कितना बचाएगा, 1/4πε0 K, और ये बचाएगा Q/r। ये वैद्युत विभव का मान आ चुका है आपका। ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना था कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो अब मैं मानूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अगली लाइन से, नई लाइन से नीचे लिख देना आप, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा
वायु के लिए के बराबर कितना लेते हैं हम, निर्वात वायु के लिए के बराबर 1 लेते हैं। जब 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r, इतना, ये क्या हो जाएगा, इतने वोल्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आई होप कि ये चीज समझ पाए। बस छोटा सा डेरिवेशन, इससे ज्यादा सिंपल और क्या, लोगों बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, इसको हम एक कलन विधि से भी कर सकते हैं। कलन विधि का मतलब समझ रहे हो, कलन विधि का मतलब है समाकलन विधि से। तो समाकलन को मारो बोली, ये सिंपल सा, ये ध्यान रखिए फॉर्मूला बेस्ड, और फॉर्मूला भी ज्यादा ये तुम्हें पढ़ते आए होगा, कहिए कार्य बराबर F × बस इस फॉर्मूले को याद रखना। कूलम का नियम तो उसमें भी लगता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो चीज मैंने दो चीज लिख रखी है, टेलीग्राम और ये व्हाट्सअप, तो इसका मतलब ये है कि हमने 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए और यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल, ठीक है, और 2021 के जो एग्जाम के लिए हमने क्या कर दिए, 2 ग्रुप बनाए हैं, एक टेलीग्राम का और एक व्हाट्सएप का। ठीक है, तो वहां पर दोनों की लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके इनको डाउनलोड नहीं मतलब इनसे ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल फ्री रहेगा। और इससे तुम्हें क्या फायदा है भैया ज्वाइन होने से, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिल पा रही इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, वहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, होमवर्क मिलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं जल्दी ही आगे स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है मैं इन्हीं ग्रुपों में प्रोवाइड कराऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल हमारे यहाँ पर ये सिस्टम बिल्कुल नहीं रहेगा कि भैया इतने रुपए दो तब ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री रहेगा पेपर तक। और दिसंबर में पहले मेरे को सारा कोर्स कंप्लीट कराना है। ठीक है, वीडियो का शेड्यूल वाली जो वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लेना, शेड्यूल क्या तरीके से हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो ध्यान रख लेना। ठीक है, उसकी भी लिंक नीचे दे रखी है, उस पर लिख रहा होगा वीडियो शेड्यूल टाइम टेबल के नाम से, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे कराता हूँ आगे। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, तो वो इसके बाद ही मैं करा दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर आपका मैं जो मेरे पहली वाली वीडियो में एक टॉपिक छूट गया था, तो उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, वो इसको इससे आगे लिख लेना, मतलब इससे अगले वो लग लेना। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आती रहती है, इसका मान पूछ लेता है कभी, इसका मान कितना होता है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इस तरीके से इसको हम समझेंगे। देखिएगा, एक बिंदु है हमारे पास में ए, और एक दूसरा बिंदु है आपका बी। ठीक है, और इनके बीच का जो विभवांतर है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है कितना है, 1 वोल्ट है। तब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात नहीं हुई? यानी कि जब तक इसका मान मैं कह रहा हूं 5 वोल्ट है, तब आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यह है कि ऐसे दो बिंदु जिनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, तब उन बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जितना कार्य प्राप्त होगा उसी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, कभी मत भूल। ठीक है, क्लियर होगी बात? जूल कभी मत भूल। ठीक है, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। क्लियर है? अब आपसे एक बार और मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है, इसको किए गए कार्य को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है, वह किया गया कार्य होता है जो एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त करता है या जाने में करता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। या ये कहिएगा कि जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है, तो उन बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना कार्य किया जाता है या जितनी ऊर्जा होती है, या ये जो विभवांतर है 1 वोल्ट का विभवांतर, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
जितनी ऊर्जा से त्वरित करेगा, जितनी ऊर्जा देगा, उसी को हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्लियर है? यानी कि जो मैं कह रहा हूँ एक बिंदु है और यहाँ पर दूसरा बिंदु है भी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा है, इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, 1 वोल्ट विभवांतर लगा दिया। तो 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से ये कितनी ऊर्जा से इधर भागेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी ऊर्जा से जाएगा, ये कितनी ऊर्जा, ये जो दोनों के बीच का जो विभवांतर इस इलेक्ट्रॉन को कितना विभव देगा, उसी विभव को हम क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यानी कि ये जो विभवांतर कितनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को देगा कि वो यहाँ से यहाँ तक चला जाए, कितनी ऊर्जा से जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या है कि वो कितना कार्य कर लेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है या वह ऊर्जा होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। हजारों परिभाषा बन जाती है, बस मतलब कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट ये है, आपसे कोई पूछ ले कि सर, आपसे पूछ ले कोई कि भाई हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें समझा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में होता क्या है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा समझिएगा, एक बिंदु और दो बिंदु हैं, उनके बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना कार्य मिलेगा या जितना कार्य किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन जितना कार्य करेगा, उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, जो 1 वोल्ट विभवांतर उनके बीच का जो कार्य निकलता है, उनके बीच का विभवांतर होता है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। और वैसे सिंपली आपको पता है, देखिएगा आप जानते हो, और W बराबर क्या होता है, W देखिए अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, V/W/Q0। जब हम फॉर्मूला वगैरह करते हैं या न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालते हैं तो W/Q लगाते हैं, बाकी जब डेरिवेशन करते हैं तो Q0 लगाते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश लेते हैं। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा VQ है, या मैं यहाँ पे विभवांतर की बात चलिए तो डेल्टा V लूंगा, और विभव की बात होती तो V लेता। दोनों की परिभाषा मैंने बता रखी है आपको, विभव और विभवांतर की। तो ये dV VQ हो जाएगा। देखिए दोनों के बीच का विभवांतर कितना, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हो जाएगा गुणा, और आवेश कितना लिया जा रहा है, हम 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और ये कितना हो जाएगा, वोल्ट कूलम। और वोल्ट कूलम को हम क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं, क्योंकि कार्य निकल रहा है और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इस तरीके से ये निकलता है। आई होप कि ये चीज बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में होता क्या है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले अब ये वीडियो में समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम कराएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, फिर करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, फिर उसके बाद में हम धारिता वगैरह पढ़ेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। इस लेक्चर का आपको PDF की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बाकी अगले जो जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी की PDF प्रोवाइड कराता रहूँगा। फिर भी चाहिए तो इसके नीचे देख लेना, यदि टाइम मिला तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।